प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। बच्चों, हम आपको बही खाता लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंट के विषय में जानकारी देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हम पहले 5 अध्याय कर चुके हैं। नंबर 1 विषय प्रवेश, इसके अंतर्गत हमने बही खाता लेखा शास्त्र के विषय में संबंधित जानकारी दी थी कि बही खाता लेखा शास्त्र क्या होता है। दूसरा हमारा लेखा शास्त्र, इसकी अवधारणाएं, परंपराएं, मान्यताएं और सीमाएं। तीसरा हमारा लेखांकन के विभिन्न स्वरूप, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था लेखांकन के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत हमने वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कर लेखांकन आदि के विषय में पढ़ा था। चौथा अध्याय हमारा था दोहरा लेखा प्रणाली तथा लेखांकन शब्दावली। इसके अंतर्गत हमने दोहरा लेखा प्रणाली के विषय में पढ़ा था और उससे संबंधित जितने भी हमारे शब्दों को प्रयोग किया जाता है अकाउंट्स के अंदर, वो सभी हमने शब्द इसके अंतर्गत पढ़े थे। 5वां हमारा अध्याय था प्रारंभिक लेखी पुस्तकें अर्थात रोजनामचा। रोजनामचा एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत हम रोजनामचे में प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाती हैं इसका अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स होने के साथ साथ न्यूमेरिकल पार्ट्स अर्थात क्रियात्मक प्रश्न भी होते हैं। उन्हीं क्रियात्मक प्रश्नों में मैं आपको एक प्रश्न फिर से दोबारा से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी स्क्रीन पर, इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। प्रश्न जो है वो पहले मैं आपको भेज चुका हूँ, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, जैसे रोकड़ से व्यापार आरंभ किया 10,000 रुपये, नगद माल क्रय किया 2,000 रुपये, एहसान से खरीदा 5,000 रुपये, मशीन खरीदी 1,000 रुपये, फर्नीचर खरीदा 560 रुपये, शंकर को माल बेचा 3,000 रुपये, एहसान को माल वापस किया 50 रुपये, शंकर से माल वापस आया 40 रुपये, एहसान को रोकड़ दी 4,000 रुपये और शंकर से रोकड़ प्राप्त की 2,500 रुपये। इसी को अब हम क्रियात्मक रूप से देखते हैं। प्रथम प्रविष्टि हमारी जो है वो व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करते समय हमारे पास व्यवसाय में रोकड़ आती है। आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु, ये दोनों वस्तुओं को हम ध्यान में रखते हैं। व्यवसाय में जो वस्तु आती है उसको डेबिट और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। तो व्यवसाय में कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्टेड 10,000 रुपये। डेबिट की अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 2 जनवरी को जो हमारी एंट्री थी, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदते समय हमारे पास हमें ये देखना होता है कि हमारे पास माल आ रहा है और इसके बदले में क्या जा रहा है, नगद रुपया। अर्थात माल आने पर हम परचेज अकाउंट डेबिट और टू जाने पर कैश अकाउंट। तो माल जो आया है व्यवसाय में उसको डेबिट और कैश जो व्यवसाय से गया है उसको क्रेडिट कर देते हैं। फॉर गुड्स परचेज 2,000 रुपये से। तीसरी प्रविष्टि है हमारी एहसान से माल खरीदा। हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जब भी माल के साथ में नाम दिया हो, माल के साथ में नाम दिया हो तो इसमें हम आने वाली वस्तु अर्थात खरीदे गए माल को, क्रय किए गए माल को डेबिट और जाने वाली वस्तु, यहाँ पर हमारे पास जाने वाली वस्तु कुछ भी नहीं है क्योंकि हम उधार माल खरीद रहे हैं। तो उधार माल खरीदते समय हमारे पास से कुछ भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर माल आया है और गया कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उस व्यक्ति के नाम को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 5,000 रुपये। ठीक उसी प्रकार से मशीनरी खरीदी। मशीन हमने नगद खरीदी है 7 जनवरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री 10 जनवरी फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर आया व्यवसाय में, इसको डेबिट और जाने वाली वस्तु कैश, इसको क्रेडिट। 11 जनवरी शंकर को माल बेचा। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जब हम माल बेच रहे हैं तो ये उधार है या नगद, हमें पता कैसे चलेगा इस बात का। नाम के साथ में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है शंकर को माल बेचा, तो अर्थात इसका मतलब उधार है। नाम जब भी होता है इसका मतलब होता है कि वो उधार है। तो शंकर डेबिट टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड 3,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, 12 जनवरी को हमने एहसान को माल वापस किया है। माल वापसी की
कुछ शर्तें हो सकती हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से वापस किया जाता है, पसंद ना आने के कारण या माल ख़राब होने के कारण, वस्तु के रेट ज़्यादा होने के कारण। हमें इस बात से मतलब नहीं होगा, हमें तो सिर्फ माल वापसी से मतलब होगा। वापसी जब हम करेंगे तो उस व्यक्ति को डेबिट करेंगे और जो माल हमारे पास से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। अर्थात खरीदा गया माल वापस किया जा रहा है तो उसको परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार से माल हमने जो बेचा है वो भी किसी ना किसी कारण से वापस आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और शंकर, जो कि शंकर को हमने पहले माल बेचा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकर को माल बेचा गया है और ठीक इसी प्रकार से शंकर से माल वापस आया है। तो आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। जिस व्यक्ति से माल वापस आया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, एहसान को रुपया दिया, भुगतान किया हमने, तो एहसान को डेबिट करेंगे और टू कैश, आने वाली वस्तु यानी कि उस व्यक्ति के नाम को डेबिट कर देंगे जिस नाम से पैसा हम भुगतान कर रहे हैं। तो एहसान डेबिट और टू कैश 4,000 रुपये से। फिर इसके बाद देखिएगा, शंकर को हमने उधार माल बेचा तो उसके बदले में हमें भुगतान मिला है। जब भुगतान मिला तो अर्थात हमारे पास कैश आया तो इसका मतलब हमने कैश को डेबिट कर दिया और टू शंकर। उसके पश्चात इसका टोटल लगाएंगे। डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ से बराबर होता है क्योंकि सेम अमाउंट दोनों तरफ आई हुई होती हैं, इसलिए दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है। धन्यवाद।